अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बनने जा रहा है एक मज़ेदार सा रोगनी नान। घर पे बनाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसा होगा और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यमी। और हम बनाने जा रहे हैं आज रोगनी नान पतीली के अंदर। तो आप भी अपने घर में इसी तरह से बनाएं, क्योंकि मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके पास कन्वेंशन ओवन्स नहीं होते, तो वो घर में पतीली के अंदर रोगनी नान बना सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको पहले मिल सकें। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नान बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 2 कप मैदा। इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पाउडर शुगर का इस्तेमाल करूँगी, घर की पिसी हुई चीनी है। अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लेंगे। 3 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर खुश्क दूध के इस्तेमाल करेंगे, मिल्क पाउडर के, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय की चमची इसके अंदर ईस्ट शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर 2 खाने के चम्मच दही के शामिल करेंगे। दही शामिल करने से बिल्कुल आपका जो नान है वो बाजार तरह राइज होगा। इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बाजार जैसा ही आएगा। दो चाय के चम्मच इसके अंदर मेल्ट किया हुआ बटर शामिल करेंगे। बटर डालने से आपका जो नान है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। नीम गर्म दूध डालकर आपने अच्छी तरह से आटे की डो गूंदनी है। याद रहे मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया था और वो मेरा पूरा ही इसके अंदर चला गया है। कोई मैंने एक्स्ट्रा दूध इसके अंदर दोबारा शामिल नहीं किया। डो आपकी नरम होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी जैसे आप घर में रोटियां पकाने के लिए आटा गूंदते हैं। डो को बहुत अच्छी तरह से आप गूंदेंगे। उसके बाद आपने इसको शेल्फ पर रखकर अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसके अंदर कोई भी ईस्ट का दाना ना रहे। जब आप अच्छी तरह से डो को गूंद लें उसके बाद आपने बॉल पे दोबारा से बटर लगाकर अच्छी तरह से आपने डो रख देनी है और उसके ऊपर भी हल्का सा बटर लगा देना है और उसको कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है। मैं प्लास्टिक रैप के साथ कवर कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप किचन टॉवल के साथ भी कवर कर इसको किसी गर्म जगह पर रखकर रेस्ट दे सकते हैं। ये देखिए मेरे पास यहाँ पे अंडे की जर्दी है। इसके अंदर मैंने 2 से 3 कतरे पानी के शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए इसकी एक जो पेस्ट तैयार हो जाएगी उसको मैं नान के ऊपर लगाऊंगी और बहुत ही अच्छा कलर आएगा नान के ऊपर। ये देखें डो मेरी बहुत अच्छी राइस हो चुकी है। इसको मैं पंच करूंगी। ये देखें इस तरह मेरी जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जितनी अच्छी आपकी डो गूंदी होगी उतना ही अच्छा नान आपका तैयार होगा। मार्बल के ऊपर आपने अच्छी तरह से मैदे को डस्ट करना है। उसके बाद आपने इसके 3 पेड़े तैयार करने हैं। 150 ग्राम का 1 पेड़ा तैयार होगा। ये देखें इस तरह आपने पेड़े को बंद करना है और इसको अच्छी तरह से पेड़े की शक्ल में ले आना है। ये देखें मैंने 3 पेड़े तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने हाथों की मदद से इसका साइज़ को इंक्रीज़ करना है। अगर आप चाहें तो आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल बाजार जैसा नान तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें अगर आपने बेलन इस्तेमाल करना है तो आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ बेलन को इस्तेमाल करना है और बहुत ही कम बेलन इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने 8 बाय 8 का एक मोल्ड लिया है। मैंने नीचे बिल्कुल इसको ऑयल के साथ या बटर के साथ ग्रीस नहीं किया। आपने इस तरह से इसको शेप देनी है। साइडों पे शेप देकर आपने हाथों की मदद से इसके अंदर निशान डालने हैं इस तरह। उसके बाद आपने अंडे की जर्दी को इस तरह से ब्रश करना है। जब अच्छी तरह से आप ब्रश कर लें उसके बाद आपने हाथों को गीला करके इसके ऊपर तेल डालने हैं इस तरह। आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं।
یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلی لی ہے. پتیلی آپ کسی بھی طرح کی لے سکتے ہیں, ہلکی لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے. اس کے اندر میں نے سٹینڈ ڈال دیا ہے. اب سٹینڈ ڈالنے کے بعد 15 منٹ کے لیے ہم اس کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے لو فلیم پر. اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے نان کا مولڈ. نان کے مولڈ کو اب میں نے پتیلی کے اندر ڈالنا ہے. یہ دیکھیں یہ سٹینڈ کے اوپر میں مولڈ کو رکھ دوں گی. نیچے میں نے نمک نہیں ڈالا اور ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ 10 منٹ کے اندر ہمارا نان بالکل تیار ہو جائے گا. اب 10 منٹ بعد چیک کریں گے. چلیں جی 10 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم چیک کرنے جا رہے ہیں نان کو. اور یہ دیکھیں ہمارا نان بالکل ریڈی ہو چکا ہے اور لگ رہا ہے نا بالکل بازار جیسا نان. اس کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے. اب میں آپ کو مولڈ سے نکال کے دکھاتی ہوں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب, لائک, شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے مل سکیں. تو آئیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی کتنا زیادہ سافٹ ہمارا نان تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اندر سے بھی بالکل اچھی طرح سے کوک ہوا ہے, اچھی طرح سے پکا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہے. اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.